क्या आपको पता है कि एक इंसानी दिमाग करीब 86 अरब न्यूरॉन से मिलकर बना होता है? यह दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया का देने का दम रखती है। यह धरती पर एक ऐसा जीव भी है जो 3 साल तक सोता ही रहता है। आज आप लोग ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। और आखिरी वाला फैक्ट तो सबसे हटके है, जिसे सुन के आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, दैट्स गजब। 1971 का साल था। एक शांत लैब में एक नौजवान इंजीनियर कुछ ऐसा कर रहा था जो पहले किसी ने नहीं किया था। रे टॉमलिंसन ने कोशिश की एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजने की, और उस कोशिश में वो लाया एक अनोखा चिन्ह @ जो आज भी हर ईमेल एड्रेस में होता है। पहला ईमेल क्या था? कोई खास बात नहीं थी, बस ये टाइप किया गया QWERTYUOP, कीबोर्ड की सबसे ऊपरी लाइन। रे को उस वक्त नहीं पता था कि ये एक छोटा सा मैसेज दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत बनेगा। ना कोई अवार्ड मांगा, ना नाम की तलाश की, बस एक छोटा सा काम जो पूरी दुनिया की आवाज बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि आईफिल टावर गर्मियों में लंबा हो जाता है? धूप की गर्मी से लोहे में फैलाव होता है और टावर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। और जैसे ही ठंड आती है, टावर फिर से थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो अगली बार जब आप आईफिल टावर देखें, याद रखें वो भी मौसम के साथ सांस लेता है। आईफिल टावर भी गर्मी में स्ट्रेच करता है। साइंस है भाई। कोका कोला का रंग देखकर क्या आपको कभी ये लगा कि असल में ये हरा हो सकता है? हम सबने इसे हमेशा डार्क ब्राउन कलर में ही देखा है, लेकिन अगर इसमें रंग ना मिलाया जाए तो कोका कोला का असली रंग होगा हल्का हरा या लाइट ग्रीन। इसमें डाला जाता है कैरामल कलरिंग, जो इसे देता है इसका आइकॉनिक ब्राउन कलर का लुक। कोका कोला का रंग हट जाए तो स्वाद तो वही रहेगा, पर नजरों को लगेगा कुछ अजीब। जब कोका कोला बना था 1886 में, तब रंग उतना मायने नहीं रखता था। तो अगली बार जब तुम कोका कोला पियो तो सोचना, अगर इसमें रंग ना होता तो यह हरा होता। क्या आप यकीन करेंगे कि अगर एक कागज को 42 बार मोड़ा जाए तो वो चांद तक पहुंच सकता है? हैरान मत होइए, ये सब मैथ्स के कमाल का खेल है। हर बार जब आप कागज को मोड़ते हैं, उसकी मोटाई 2 गुनी हो जाती है। यानी एक बार मोड़ा 2 गुनी मोटाई, 2 बार 4 गुना, और यूं ही आगे बढ़ता है ये खेल। 10 बार मोड़ने पर कागज की मोटाई लगभग एक स्केल जितनी हो जाती है। 20 बार मोड़ने पर एक ऊंची इमारत के बराबर, और 30 बार में वो 100 किलोमीटर से भी ऊपर। अब जरा सोचिए, चांद तक की दूरी है करीब 3,84,000 किलोमीटर, तो 42 बार मोड़ने पर क्या होगा? 42 बार मोड़ने पर कागज की मोटाई होगी 4,39,804 किलोमीटर, यानी चांद से भी ज्यादा। क्या आपने कभी सोचा था कि मैथ्स इतना पावरफुल हो सकता है? असलियत में हम एक कागज को ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 बार ही मोड़ सकते हैं, पर मैथ्स की दुनिया में ऐसी कोई सीमा नहीं होती। तो अगली बार जब आप एक कागज उठाएं, सोचिए इसमें इतनी ताकत है कि वो चांद तक पहुंच सकता है, अगर आप उसे 42 बार मोड़ सकें तो। क्या आप जानते हैं, सुबह उठते ही आपकी लंबाई रात के मुकाबले लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर यानी 172.5 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। इसका कारण है आपके रीढ़ की हड्डी में मौजूद इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। रीढ़ की हड्डियां, जिन्हें हम वर्टेब्रे कहते हैं, इनके बीच में होते हैं जेल लाइक डिस्क्स, जो एक कुशन की तरह झटकों को सोखते हैं और हड्डियों को जोड़ते हैं। जब हम रात को लेटते हैं तो हमारी रीढ़ पर ग्रेविटी का दबाव नहीं होता। इससे डिस्क्स को फैलने का मौका मिलता है
और रीढ़ थोड़ी लंबी हो जाती है, जिससे हमारी कुल लंबाई भी बढ़ जाती है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो ग्रेविटी हमारी रीढ़ पर दबाव डालता है। इससे डिस्क्स धीरे धीरे सब कंप्रेस होने लगते हैं। पूरे दिन की मेहनत और ग्रेविटी के फोर्स के कारण रात तक हमारी लंबाई थोड़ी घट जाती है, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक। तो अगली बार जब आप सुबह उठें और खुद को थोड़ा लंबा महसूस करें, समझ जाइए आपका शरीर आराम कर चुका है और रीढ़ की हड्डी ने फिर से ऊंचाई हासिल कर ली है। क्या आप जानते हैं, स्नेल यानी घोंघा कभी कभी इतना सोता है कि वो 3 सालों तक नहीं जागता। सूखी और गर्म जलवायु में जब नमी लगभग खत्म हो जाती है, स्नेल खुद को अपने खोल में बंद कर लेता है। वो एक खास तरीके का म्यूकस सीक्रेट करता है, जिससे उसकी खोल का मुंह बंद हो जाता है ताकि शरीर की नमी बनी रहे। समय बीतता है, दिन, महीने और साल, और स्नेल गहरी नींद में ही रहता है। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है और बारिश की पहली बूंदें ज़मीन को छूती हैं, घोंघा जाग उठता है एक लंबी नींद के बाद। 3 साल की नींद के बाद घोंघा फिर से अपनी दुनिया में लौट आता है, धीरे धीरे लेकिन पूरी ताजगी के साथ। क्या आप जानते हैं, हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो दक्षिण अमेरिका में फैला है। ये जंगल पेड़ों के पत्तियों से फोटोसिंथेसिस करके हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है। विश्व में जितनी भी ऑक्सीजन है, उसका लगभग 20% अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। अमेज़न फॉरेस्ट न सिर्फ ऑक्सीजन देता है, बल्कि लाखों जीव जंतुओं का घर भी है। लेकिन आज ये जीवनदायक जंगल खतरे में है। कटाई और आग से इसकी सांसें धीमी हो रही हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसे बचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक जंगल नहीं, हमारी सांसें हैं। हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है शुक्र ग्रह यानी वीनस, जहाँ एक दिन 1 साल से भी लंबा होता है। वीनस की सतह बादलों से ढकी हुई है और ये दिखने में थोड़ा सा सूरज की तरह सुनहरा दिखता है। वीनस बहुत धीरे धीरे घूमता है, इतना धीरे कि इसे एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। जहां पृथ्वी सिर्फ 24 घंटे में घूम जाती है, वहीं वीनस को एक दिन पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। यानी वीनस पर एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। ये है ब्रह्मांड की एक अनोखी और रोमांचक सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में बनने वाला एसिड इतना ताकतवर होता है कि वो एक रेजर ब्लेड को भी घोल सकता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 1 से 2 के बीच होती है, जो इसे बेहद तेजाबीय बनाती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग में पाया कि पेट का एसिड धातु जैसी चीजों को भी धीरे धीरे घुला सकता है, जैसे कि एक रेजर ब्लेड। लेकिन सोचिए, इतना तेजाब हमारे शरीर को कैसे नुकसान नहीं पहुंचाता? इसका कारण है पेट की अंदरूनी परत, जो एक मोटी म्यूकस से ढकी होती है और पेट को एसिड से बचाती है। हालांकि पेट का एसिड तेज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी नुकीली चीज निगल लें। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, तो याद रखिए, आपका पेट सिर्फ खाना नहीं डाइजेस्ट करता, ये एक केमिकल फैक्ट्री भी है जिसमें छुपी है जबरदस्त ताकत। लेकिन फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर अभी आपने ट्यूब टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वो एक छोटा बल्ब भी जला सकता है? इंसानी दिमाग करीब 86 अरब न्यूरॉन से बना होता है। हर न्यूरॉन बिजली का छोटा सा करंट भेजता है। ये करंट एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाता है। इन्हें कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जब पूरा दिमाग एक्टिवेट होता है, तो ये लगभग 20 वॉट की बिजली बना सकता है।
जो एक बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर ईईजी मशीन यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से हमारे दिमाग की बिजली को नाप सकते हैं, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। तो अगली बार जब कुछ नया सोचो तो याद रखो, आपकी सोच में वो ताकत है जो बल्ब भी जला सकती है।